तो भाई अगला चैप्टर, सेकंड चैप्टर आ चुका है, ट्रांजिस्टर पावर ऑडियो एम्पलीफायर। पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहता है जो कि हमारा लगा रहता है, तुम लोगों ने देखा होगा बारातों में वगैरह में लगा रहता है। तो ये शुरू करने के पहले एक काम करो, पुरानी जितने लेक्चर्स जिन्हें नहीं देखे देख लो, जिन्हें देख लिए ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस पे क्या कहते हैं, जितनी वीडियो सा बना रहा हूँ इन पे अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं, लगभग मतलब कुछ तो आते हैं व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स वगैरह, तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आप सभी को इसके नोट्स दूंगा, बिल्कुल हैंड रिटेन। और जो बुक्स रहती है सबका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके लिए व्यूज़ वगैरह आने चाहिए। और बाकी तब तक के लिए अपनी बुक से थोड़ा रेफरेंस लेके सुनते जाओ और लिखते जाओ जो भी मैं बता रहा हूँ, है ना। हाँ चलो, अब ये सब बातें कहीं भाड़ में फालतू की, अब जल्दी से शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर या फिर ट्रांजिस्टर पावर ऑडियो एम्पलीफायर। So transistor power audio amplifier is the amplifier that encourages the power of audio frequency। तो जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी रहती है ना, जो हम जैसे माइक पे जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो फिर ये माइक पे मैं बोला तो फिर ये इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हुई, ये जाके मेरे पीसी में गई। अब इसमें जाके ये क्या कहते हैं, देखो आपको दिख रहा होगा ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये इधर पर ये रिकॉर्ड हो रहा है। और अब इसको जब आप सुन रहे हो तो वो ऑडियो में है, वो हिसाब है ना। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा, जैसे ये है माइक की वॉल्यूम, अब इसको मैं बढ़ा दूंगा तो अब मेरी आवाज़ तेज़ आ रही होगी। अब इसको मैं मद्दा कर दूंगा तो मेरी आवाज़ मद्दी आ रही होगी। अभी देखो मेरी आवाज़ मद्दी आ रही होगी। अब इसको तेज़ कर दूंगा तो ये एक तरीके से एम्पलीफिकेशन हुआ ना, ये मेरी ऑडियो को एम्पलीफायर कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, तो ये एक तरीके से हुआ ऑडियो एम्पलीफिकेशन, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली इन ट्रांजिस्टर पावर ऑडियो एम्पलीफायर देयर आर सेवरल स्टेजेस कनेक्टेड इन कैस्केड फॉर्म, ठीक है। इस समय क्या रहता है, इसमें भी वैसे ही मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की तरह कैस्केड फॉर्म में मल्टीपल सिंगल स्टेजेस, सेवरल सिंगल स्टेजेस कनेक्ट रहती हैं, फ्रॉम विच वीक सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड। वीक सिग्नल्स जो मैं बोल रहा हूँ, जो बहुत मद्दा बोल रहा हूँ मैं, है ना। और ये लेकिन इधर पर जाके जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो ये एम्पलीफाई हो रही है, तो ये हमारा वीक सिग्नल जाके एम्पलीफाई हो जाता है ना। और इसकी पावर इंक्रीज हो जाती है, तो फिर और पावर इंक्रीज हो जाती है और आउटपुट पे हमें लाउड स्पीकर पे आवाज़ तेज़ सुनाई देती है ना। तो अब इसको एक बार थ्योरी के हिसाब से बोला जाए तो मैं बोलता हूँ, प्रैक्टिकली इन ट्रांजिस्टर पावर ऑडियो एम्पलीफायर देयर आर सेवरल स्टेजेस कनेक्टेड इन कैस्केड फॉर्म from which weak signals are amplified and its power is being increased, and output we get output through लाउड स्पीकर। ओके, सो पब्लिक एड, इसे बोलते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वो भोपू टाइप के लगे रहते हैं, बारात वगैरह में देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है भाई, वोल्टेज एम्पलीफायर में भी वोल्टेज हम बढ़ा रहे थे अभी, ये करंट वगैरह एसी, तो इसमें भी हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज़ कर रहे थे, और पावर एम्पलीफायर इसमें भी वही यूज़ कर रहे थे। डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस देखो, वोल्टेज एम्पलीफायर इज यूज टू एम्पलीफाई वोल्टेज। वोल्टेज एम्पलीफायर में वोल्टेज को एम्पलीफाई किया जाता है, वोल्टेज अप्लाई किया तो हमें आउटपुट में भी वोल्टेज ही मिलेगा। पावर एम्पलीफायर में क्या होता है, पावर एम्पलीफायर में पावर सिग्नल जो अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने कोई भी सिग्नल अप्लाई किया, स्पेशली वॉइस सिग्नल अप्लाई किया, तो उसकी पावर में हमें इंक्रीमेंट मिलता है, हमें इंक्रीज होती हुई दिखती है, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन ऑफ पावर ऑफ सिग्नल्स, सिग्नल्स की पावर का एम्पलीफिकेशन होता है वोल्टेज एम्पलीफायर, वो पावर एम्पलीफायर में। वोल्टेज एम्पलीफायर इज लेस कॉस्टली, इट्स चीप। वोल्टेज एम्पलीफायर सस्ता रहता है, वोल्टेज ही तो एम्पलीफाई करना है, सस्ता रहता है जी। अगर हम पावर एम्पलीफायर देखा जाए तो आप पावर एम्पलीफायर हमारा महंगा होता है, हाई कॉस्ट रहती है इसकी, है ना। इन वोल्टेज एम्पलीफायर आरसी कपलिंग इज यूज, वोल्टेज एम्पलीफायर में आरसी कपलिंग यूज होती है, और पावर एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज है। देखो जी आ गई ना बात, आरसी कपलिंग होती है वोल्टेज एम्पलीफायर में, और क्या कहते ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है इसमें पावर एम्पलीफायर में। तो ये पता चल गया ना डिफरेंस, जो पिछली उसमें पढ़ा था कपलिंग मेथड्स में, वही है ये। हाँ, वोल्टेज एम्पलीफायर रिसीव्स लो इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज एम्पलीफायर को लो इनपुट वोल्टेज मिलता है, और पावर एम्पलीफायर को वोल्टेज इनपुट में मिलता है, और जो वोल्टेज उसे अप्लाई होता है ना वो हाई होता है पावर एम्पलीफायर में, है ना। और फिर आगे की बात, इन वोल्टेज एम्पलीफायर वैल्यू ऑफ बीटा इज़ हाई, वैल्यू ऑफ बीटा इज़ हाई,
और पावर एम्पलीफायर में वैल्यू ऑफ बीटा इज लो, आउटपुट पावर इज लो। वोल्टेज एम्पलीफायर में आउटपुट पावर लो रहती है और पावर एम्पलीफायर में आउटपुट पावर हाई होती है। वोल्टेज एम्पलीफायर में कलेक्टर करंट में वर्क करता है, लो कलेक्टर करंट। वोल्टेज एम्पलीफायर में जो कलेक्टर करंट रहता है वो रहता है लो, लेकिन पावर एम्पलीफायर में ऐसा नहीं होता। पावर एम्पलीफायर में कलेक्टर करंट हाई होता है, ठीक है ना। जैसा कि हमने पढ़ा था आरसी कपलिंग में कलेक्टर करंट का कोई महत्व नहीं है ना, बस बाइसिंग के लिए काम आता है। लेकिन इसमें ट्रांसफार्मर में है, यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, है ना इसका, तो वही हिसाब हैगा। अब आगे का देखते हैं, आगे क्या हैगा। आगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या होता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, व्हाट इज पब्लिक एड्रेस सिस्टम, तो ये अगली वीडियो में